शालोम, प्रभु की शांति जो समझ से बाहर है हम सब पर बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग अपने इस प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ रहे हैं। आज 16th भाग होगा, पार्ट 16। और हम देखते हैं, हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि किस प्रकार से अध्याय 1 में जो कलीसिया है वो बहुत सताई जा रही है और उस निराशा में एक आशा उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना को जब पतमुस टापू में है प्रभु यीशु का दर्शन होता है और वो दर्शन जो है, वो प्रकाशन जो है, वही प्रकाशित वाक्य है जैसा मैंने आपको बताया था। और पहले अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में अब उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा है। और फिर हम 2 और 3 अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से जो है वो 7 कलीसियाओं को अलग अलग जो है संदेश दिए जा रहे हैं और वो संदेश आज तक भविष्यवाणी के रूप में है। फिर हमने देखा कि 4थे अध्याय में यूहन्ना को बुला लिया गया स्वर्ग में और वो जैसे ही कहा गया ऊपर आ जा, और वो तुरंत ऊपर चला गया। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक रैप्चर को दिखाता है और वहाँ बहुत सुंदर दृश्य यूहन्ना देख रहे हैं कि एक स्वर्ग है और किस तरह से सिंहासन है और प्रभु पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है। और हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम वहाँ पर पिता के दाहिने हाथ में एक किताब देखते हैं और वो किताब जो है मोहर बंद है और वो 7 मोहरों से से सील करके उसको बांधा हुआ है और वो वही खोल सकता है जो उसके योग्य है। और हम देखते हैं कि पूरी इस पुस्तक में इस पुस्तक में क्या है, वो है इस पुस्तक में मनुष्यों के पाप, श्राप, दूसरी मृत्यु, नरक के छुटकारे के बारे में लिखा है। और ये पुस्तक मानो एक दस्तावेज है, एक विल है प्रभु की, और उस विल को जानना बहुत ज़रूरी था इस यूहन्ना के लिए कि क्या 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 होगा, क्या होने वाला है। और जब वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो रोने लगता है, परंतु एक स्वर्गदूत आकर उसको कहता है, देखो रो नहीं, एक है जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है और वो है यीशु मसीह। वहाँ पर यीशु मसीह खड़े हैं जो कि जूडा के जो है वो सिंह है, यहूदा का सिंह है, परंतु वो मेमने के रूप में वहाँ पर है। और हम देखते हैं कि वो जिसने कि प्रभु यीशु मसीह जिसने कि मनुष्य के छुटकारे के लिए काम पूरा किया इस दुनिया में रहते हुए, वो वहाँ है इस मोहरों को खोलने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि 7 मोहरें जो है वो खोली जाती हैं। हम भाग 11 और 12 में भी आप इसको फिर से देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि पहली मोहर में जो है श्वेत घोड़ा है जो कि ख्रिस्ट विरोधी को दिखाता है, जो कि उस समय 3.5 साल के लिए वो बहुत सुंदर रूप में आएगा, परंतु बाद में वो ही सताएगा। फिर दूसरी मोहर में हम देखते हैं कि लाल घोड़ा है जो कि लड़ाइयों को दिखाता है। तीसरी मोहर में हमने देखा था काला घोड़ा है जो अकाल को दिखा रहा है। चौथी मोहर में हमने देखा था भाग 15 में कि 14 में कि पीला घोड़ा है और वो मृत्यु को दिखा रहा है। हर प्रकार से मृत्यु चारों तरफ होगी। और 5वीं मोहर में हमने देखा था कि उस समय जब ये सब चल रहा होगा, सब बातें, उस समय बहुत से लोग प्रभु को जानने पाएंगे, प्रभु मौका देगा और ग्रहण करने पाएंगे और उनका वध किया जाएगा, क्योंकि प्रभु रैप्चर के बाद जो भी प्रभु को ग्रहण करेंगे उनको बहुत सताव में से होकर जाना पड़ेगा। तो ये 5वीं मोहर दिखा रही है कि ये जो लोग हैं वो मृत्यु को तो गले लगा रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं, परंतु ये स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ के रूप में यूहन्ना को दिखाई दे रहे हैं। और इसका अर्थ है कि रैप्चर के बाद भी उद्धार होता रहेगा। न्याय के अंतिम दिन तक प्रभु वेट करेगा कि कौन मुझे जान जाए, कौन उस दूसरी मृत्यु से बच जाए, उस नरक से बच जाए।
अब हम देखते हैं कि छठी मोहर में जो है यहाँ पर बहुत भूकंप आ रहा है और सूर्य काला हो गया है और चंद्रमा लहू बन गया है और पृथ्वी पर जो है प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग जो है, बड़ी बड़ी जो सामर्थी लोग होंगे जो इस कृष्ण विरोधी के कहने पर प्रभु के लोगों को सताएंगे, यीशु के अनुयायियों को घात करेंगे, वो बहुत डर रहे हैं और वो जो है उसका मुंह देखना नहीं चाहते हैं। कई बार जो प्रकाशित वाक्य है उसमें यूहन्ना को इस प्रकार से प्रकाशन दिया गया है कि ऐसा लगता है कि 4-5 वर्ष में एक समरी जैसे बार बार इस चीज़ को आप देखेंगे। यहाँ एक समरी जैसे है जो कि वो देख रहा है कि क्या होगा, ये 5वीं छठी मोहर के समय क्या होगा। और फिर आज जो है हम देखने जा रहे हैं कि हम आज देखने जा रहे हैं कि 8वीं और 9 और 10 के में 8वीं उसमें जो है एक मोहर खोली जाएगी और उस मोहर ये पूरा दिखा रहा है कि किस प्रकार से जब ये 7वीं मोहर खोली जाएगी तब क्या होगा। और इसका वर्णन पूरा हम 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में देखते हैं। 7वीं मोहर खोलने के समय जो है 7 तुरहियों का इंट्रोडक्शन हो रहा है। 7 तुरहियां दिखाई जा रही हैं वहाँ पर कि वो 7 तुरहियां जो है वो बजाने वाले स्वर्गदूतों को 7 लोगों को दिया गया है। हम इसको पढ़ लेंगे और देखेंगे कि ये 7 तुरहियां जब 7वीं मोहर खोली गई है, ये 7 तुरहियां स्वर्गदूतों को 7 दी गई हैं। और यहाँ पर एक और भी स्वर्गदूत है जो कि सोने का कटोरा लिया। इसका मतलब 8 स्वर्गदूत यहाँ पर दिखाए गए यूहन्ना को। हम देखेंगे आज की ये जो छोटा सा जो एक पहले 8 अध्याय का 1 से 5 में क्या चीज़ है। जब उसने 7वीं मोहर खोली, उसने मतलब यीशु मसीह ने, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था। और ये पिन ड्रॉप साइलेंट क्यों था? क्योंकि वहाँ पर जो है अब जो समय आने वाला था वो बहुत ही भयंकर समय आने वाला था। और ये ऐसा कभी नहीं हुआ था कि स्वर्ग में सन्नाटा छा जाए। हमेशा परमेश्वर की, यीशु मसीह की आराधना होती रहती थी और स्वर्गदूत और प्राचीन और प्राणी और सब मिलकर प्रभु की आराधना करते रहते थे मेरे प्रियो। परंतु ये सन्नाटा आधे घंटे का जो था वो बहुत ही मीनिंगफुल यहाँ पर था। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और पूरा स्वर्ग जो है ये जानता था कि जब ये 7वीं मोहर खोलते ही ये 7 तुरहियों का उत्पन्न होंगी और ये 7 तुरहियां जब फूकी जाएंगी तो इस धरती के ऊपर कितना बहुत हाहाकार होगा, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा समय आए, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वासी को ही नहीं परंतु हर एक मानव जाति को बहुत प्यार करता है। और इसीलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो दूसरी मृत्यु को ना पहुंचे, वो हमेशा हमेशा के लिए नरक ना जाए। नरक तो सिर्फ शैतान दुश्मन के लिए बनाया गया था, लोगों के लिए नहीं बनाया गया था, मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। और परमेश्वर का हृदय बिल्कुल नहीं चाहता था
कि इस प्रकार से जो बच्चे हैं, जो उस मानव हैं, मनुष्य हैं, वो किसी भी तरह से दुख उठाए। इसलिए वो बार बार मौका दे रहा है। और इस समय जब तुरियां फूकी जाएंगी, जब सारे और बहुत ही भयंकर बातें आएंगी, तब क्या होगा? तब प्रभु का हृदय शोकित होगा। वो नहीं चाहता है। उसका केवल एक ही उद्देश्य है, इन तुरियों को फूकने का भी मतलब ये तुरियां जो है परमेश्वर के प्रकोप को और परमेश्वर के क्रोध को दिखाएंगी और न्याय को दिखाएंगी, परंतु साथ साथ में परमेश्वर चाहता है कि अन्य लोग जो बच जाएं, वो उन पर अनुग्रह प्रभु करता रहेगा, ताकि वो वापस आ जाए, वो प्रभु के पास आ जाए, वो जान जाए। केवल यही उद्देश्य उसका है। और न्याय तो उसको करना है, क्योंकि अगर परमेश्वर न्याय ना करे तो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेमी जरूर है, परंतु उसको न्याय भी करना है। तो प्रभु का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोग जो है वो बच जाएं। अब हम देखते हैं आगे। सन्नाटा हो गया, और सन्नाटे का कारण मैंने आपको बता दिया। और दूसरा 8 का दूसरा पद, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। हम देखते हैं कि ये तुरियां जो है वो बज रही हैं, और ये जो है सबको बता रही हैं कि बहुत बड़ा जो है परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर आएगा, जिसको प्रभु चाहता नहीं है। परंतु यहाँ एक दूसरा सीन भी हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, जो यूहन्ना को दिखाया गया, जो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है। और वहाँ पर क्या है? 3 से 5 का मैं पढ़ूंगी। 8 अध्याय उसका 3 से 5। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। यहाँ मैंने आपको बताया 8 स्वर्गदूत हैं। 7 स्वर्गदूत जो है वो तुरी फूकने पर हैं, और उनके मानो कि वो तुरियां लेके खड़े हैं। और दूसरा एक और स्वर्गदूत है, 8वां स्वर्गदूत जो है वो एक सोने का धूपदान लिए हुए है, और वेदी के निकट खड़ा हुआ है। परमेश्वर की वेदी के निकट खड़ा हुआ है, और उसको बहुत धूप दिया गया है। उस कटोरे में, सोने की कटोरे में बहुत धूप दिया गया है कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब इस जो सोने का जो कटोरा है, गोल्ड का जो बोल है, उसमें धूप है, जो कि यहाँ पे बताता है कि ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं चाहे रैप्चर से पहले की गई हो प्रार्थनाएं, चाहे रैप्चर के बाद सताव के समय प्रार्थना की गई हो, जब लोगों को सताया जा रहा है, और तब भी वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मध्यस्थता की प्रार्थनाएं हैं ये। और क्या हुआ है कि ये मध्यस्थता की प्रार्थनाओं को लेकर ये स्वर्गदूत जो है वो जाता है। और चौथे पद में लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया है। ये परमेश्वर के सामने पहुंच गया स्वर्गदूत के हाथ से। ये परमेश्वर के पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। मेरे प्रियो, हम लोग पवित्र नहीं हैं अपने आप से, परंतु यीशु के लहू के कारण हम परिपूर्ण हैं, हम परिपक्व हैं, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं। और जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख सुगंध के रूप में जाती हैं। जो धूप का सुगंध उसको बहुत अच्छा लगता है। हम इस पिक्चर को देखते हैं, जो कि मिलाप वाले तंबू में हम देखते हैं। तो और फिर तब क्या होता है 5वें पद में, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें बेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और उस
कटोरे में जिसमें कि ऑलरेडी प्रार्थनाएं हैं पवित्र लोगों की, वो उसमें जो है उसने परमेश्वर का जो वेदी के पास जो अंगारे थे वो लेकर उसमें डाल दिया, और वो जो थी वो पृथ्वी पर उंडेल दी गई। और पृथ्वी पर क्या हुआ? गर्जन, शब्द, बिजलियां, भूकंप होने लगे। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना का आज भी यही एक सीन है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सोने के कटोरे में प्रभु के सामने पहुंचती हैं, परमेश्वर के सामने, और वहां से उसमें आग डाली जाती है और वो पृथ्वी पर उंडेली जाती है, और फिर पृथ्वी में भूकंप और गर्जन और बिजलियां चमकती हैं। मतलब शैतान के जो युक्तियां हैं वो खत्म होती हैं। हालेलुया। और उस समय भी यही होगा कि जो प्रभु का प्रकोप तो है ही, परंतु साथ में जो है, जो पवित्र लोगों ने रैप्चर से पहले प्रार्थना की है, उस समय जब रैप्चर होने के बाद प्रार्थना की है, और जो विश्वासी लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। और जिस तरह से स्तिफनुस ने प्रार्थना किया था, जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था तो उसने क्या प्रार्थना किया था? हे प्रभु, ये पाप उन पर ना पड़े, उन पर ना लगे। वो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और ये प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने धूप के समान पहुंचती है, और उसमें जो है परमेश्वर के वेदी की आग डाली जाती है, और वो पृथ्वी पर उंडेली जाती है, जिससे शैतान की जो युक्ति है वो खत्म हो जाए। और हम देखते हैं स्तिफनुस के समान पहले शताब्दी में बहुत लोग सताए गए, बहुत लोग मारे गए, और उन सब ने ऐसे ही प्रार्थना करी होगी। और इसलिए उस समय की कलीसिया बहुत बढ़ रही थी। शैतान की जो युक्ति थी कि कोई भी जन प्रभु को ना जानने पाए, सब नरक जाएं, उसकी युक्ति खत्म होती जा रही थी। और आज भी हम देखते हैं इस बात को। मेरे प्रियो, अभी हमारे पास समय है, थोड़ा समय है बाकी, है ना, थोड़ा समय हमारे लिए, सेवा अभी है काफ़ी। तो हमारी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा जो इस समय विश्वासियों की है मेरे प्रियो, वो है मध्यस्थता की प्रार्थना। अभी जो लोग हैं उनके बिहाफ में खड़े होकर, उनकी तरफ से खड़े होकर माफ़ी मांगना, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमारे कलीसिया को क्षमा करिए, हमारे शहर को क्षमा करिए, हमने जो आपके विरोध में पाप किया उसको क्षमा कर दीजिए। और जब हम ये प्रार्थनाएं करेंगे तो वो प्रार्थनाएं ऊपर पहुंचेंगी। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि अगर लोगों की प्रार्थनाएं ना होती तो कोई भी ना बचता। जो प्रभु के क्रोध को कम करती हैं, जो है प्रार्थनाएं हैं, वो प्रभु के क्रोध को कम करती हैं, और कोई बच नहीं सकता था उसके क्रोध से। परंतु जो हमने प्रार्थनाएं की हैं, हमने जो आंसू बहाए अपने लोगों के लिए, वो प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं, और लोगों को मौका और मिल रहा है, और मिल रहा है। मेरे प्रियो, अभी समय बहुत कम रह गया है, प्रभु का आना बहुत जल्दी है। जल्दी मेरा मतलब रैप्चर होने वाला है, परंतु जब तक कि समय हमें मिला है, हर रोज़ अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, चाहे वो विश्वासी हैं कि नहीं है, सब के लिए प्रार्थना करिए। क्योंकि शैतान की युक्तियों की जो भूकंप आना है, शैतान की युक्तियों संसार में जो बिजलियां कड़कनी है, जो गर्जन होनी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं से होना है मेरे प्रियो, केवल प्रार्थना से। केवल प्रभु चाहता है कि प्रार्थना से हो, हमारी प्रार्थनाएं होंगी, जिसकी वजह से जो है वो ये बातें होंगी। और मैं चाहती हूँ कि आइए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि इन दिनों में मध्यस्थता करने वाले बहुत से लोग खड़े हो जाएं, विश्वासी लोग खड़े हो जाएं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना कठिन है दूसरों के लिए, परंतु आइए हम निर्णय लें कि हम अपने
देश के लिए प्रार्थना करेंगे। एक वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 14वीं आयत। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे दर्शन के खोजी होकर यदि मेरी प्रजा के लोग, आप और मैं विश्वासी लोग उसकी खोज करें, प्रभु मुझे इन दिनों में क्या करना है। और प्रभु कह रहा है कि मेरे खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, मतलब पहले हमको फिरना है, मुझे अपने पापों को क्षमा मांगनी है, हर रोज मुझे तैयार रहना है उस रैप्चर के लिए। और फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा। हालेलुया, प्रभु क्षमा कर देगा। हम जो दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम जो दूसरों के लिए उनके बिहाफ में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, जैसे नेहमाया ने, एजरा ने और दानियल ने अपनी दाढ़ी नोच के और उपवास रख के 4 महीना और अपने ऊपर धूल डाल के अपने लोगों के लिए पश्चाताप किया और प्रार्थना की। ओ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो आप विश्वासी हो, जो आप कह रहे हो कि मैं इन दिनों में क्या करूँ, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहली चीज़ प्रार्थना करिए, मध्यस्थता की प्रार्थना करिए लोगों के लिए, चाहे कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, प्रार्थना करिए। अपने प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। और फिर आगे प्रभु कहते हैं, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए, पहले विश्वासी लोग मुड़ेंगे, अपने पाप को मानेंगे, कलीसिया अपने पाप को मानेगी और प्रभु उनके पाप को क्षमा कर देगा। जब मध्यस्थता की वो प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा आया है, हील देयर लैंड, देश को चंगा कर देगा। देश को, इस देश में, मेरे भारत में बहुत से लोग हैं जो अभी प्रभु को नहीं जानते। वो शैतान के विक्टिम हैं। वो शैतान उनको दूसरी मृत्यु में ले जाना चाहता है ताकि वो मर जाएं हमेशा हमेशा के लिए, परमेश्वर से दूर हो जाएं, नरक चले जाएं। परंतु मेरी और आपकी प्रार्थना से प्रभु इस काम को करेगा। इसलिए यहाँ पर ये, इससे पहले कि तुरही फूकी जाती, इससे पहले कि प्रभु का क्रोध आता, इससे पहले कि सारी बातें होती, प्रभु चाहता था कुछ लोग और बच जाए, कई लोग जो हैं वो और प्रभु के पास आ जाएंगे। इस आशा से करता तो वो सबके लिए, सारे प्राणियों के लिए, परंतु उसको ये आशा रहती है चाहे एक भी जन है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु चाहता है कि ये जो सीन हम देख रहे हैं, यूहन्ना को दिखाया जा रहा है, वो मेरे और आपके लिए है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, अभी जो समय रह गया है। और जो कोई भी इस हमारे रैप्चर के बाद, हमारे कलीसिया के जाने के बाद अगर आप छूट गए और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, अभी भी वो आपके साथ है। हाँ, अब आपको बलिदान देना होगा, कष्ट और ज़्यादा सहना होगा, परंतु अभी भी आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते रहें, स्तिफनुस की समान। जो कोई भी आपको सता रहा है, गोली मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, अभी भी इन दिनों में भी, तो आप अगर इसको सुन रहे हैं तो उनको क्षमा करिए, क्षमा करिए। उनको कहिए कि प्रभु इनके ऊपर कोई पाप ना आए और ये लोग बच जाएं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो सीन यहाँ पर है उसको आप देखकर अवश्य प्रार्थना करना आरंभ करेंगे। आप और मैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्रभु के लिए। हम जब प्रार्थना करेंगे उसके पास पहुँचेगी और वो लोगों को बचा लेगी। प्रभु यूहन्ना ये बात कलीसिया को कहना चाहता है। और उसके बाद हम आगे वाले वीडियो में, 17वें वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक तुरही जो है वो बजाई गई है और कैसे वहाँ पर एक बहुत ही परेशानियाँ आई हैं। मैं चाहती हूँ
कि जो कोई भी अच्छे से स्टडी करना चाहता है तो 8वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, 9 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए और 10 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। 10 इन तीनों अध्यायों में जो है वो हम एक एक तुरी करके देखेंगे। और बहुत कुछ अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो जो निर्गमन में जो 10 विपत्तियां आई हैं उनको भी ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो विपत्तियां और ये तुरी में जो फूका जा रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट जो है सिमिलर सिचुएशन है कि किस प्रकार से जो है उस समय भी वो कठोरता के कारण ये सब कर रहे थे और परमेश्वर सहन कर रहे थे, और परमेश्वर भी अपने आप को बताना चाहता था कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे मानो, मैं तुमको स्वर्ग ले जा सकता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोगों को इस प्रकार से कर दे कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रभु अनुग्रहकारी है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप हमेशा अनुग्रह करते आए और अभी भी करते और हमेशा करते रहेंगे। पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों को समझने में, पढ़ने में और उसके अनुसार करने में आप हमारी सहायता मदद करें। आज के इस सीन को हम देखते हैं पिता कि किस प्रकार से आपने जो यूहन्ना को दिखाया कि मेरी और मेरे लोगों की प्रार्थनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभु, मैं अपने आप को और ज़्यादा प्रार्थना के लिए समर्पित करना चाहती हूँ प्रभु जी, करती हूँ प्रभु जी। और मेरे और भी लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो लोग के मनों में आप ही डालें कि दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम शालोम। प्रभु की शांति जो समझ से बाहर है सब पर बनी रहे और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।